a computer based test and the duration of the test is 180 minutes. जो भी आपकी दुविधाएं होती हैं, मन में जो दुख होती है, वो सारे ही यहाँ पर आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। तो जीके का जो स्कोर है दैट डज नॉट ड्राइव द फाइनल परसेंटाइल। बिजनेस मैनेजमेंट के कट ऑफ्स रहते हैं, वो मेल के लिए 96 to 97 रहते हैं, फीमेल्स को थोड़ी एडवांटेज मिलती है। नवंबर में भी बहुत सारे मॉक्स दोगे कैट को लेकर, तो आपका टेस्ट टेकिंग टेम्परामेंट तो बन ही जाता है, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर। Hi my dear students, I hope you are doing well. In this video we are going to explore every detail you need to know about ZAT. Let's get started. My name is Juhi Narula. So it's considered to be one of the most premium exams of the country if you are targeting the top-notch B schools. So ZAT is conducted by XLRI Jamshedpur on behalf of XAMI, and the scores are accepted by 250 plus colleges. So yes, ZAT has also got a great reputation. It is a computer based test and the duration of the test is 180 minutes in totality. Now this particular exam has got a unique section, decision making, which is the USP, and if you are able to crack this particular section you are almost sorted for the entire ZAT paper. क्योंकि आप बाकी सारे सेक्शंस तो कैट के लिए भी पढ़ते हैं, तो डिसीजन मेकिंग अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजिकली पढ़ेंगे, कोर एस्पेक्ट को समझ लेंगे, तो ZAT के पेपर को हैंडल करना रिलेटिवली बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो आगे हम देखते हैं कि हु कैन प्ले दिस गेम, हु कैन अप्लाई, राइट। सो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए या फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए, कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो आपको घबराहट होती है ना कि भाई मेरी मिनिमम परसेंटेज नहीं है, मेरी परसेंटेज अच्छी नहीं है 10th में 12th में, सो हियर इट डज नॉट हैव अ मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया, सो दिस कैन बी योर गो टू एग्जाम। कोई एज लिमिट नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। सो जो भी आपकी दुविधाएं होती हैं, मन में जो दुख होती है, वो सारे ही यहाँ पर आपको एडवांटेजेस मिलते हैं as far as that is concerned. तो जो टॉप नॉच कॉलेजेस हैं उसमें एक्सएलआरआई जमशेदपुर तो ऑफ कोर्स प्रीमियम कॉलेज है, एक्साइएम यूनिवर्सिटी, आईएमटी, ग्रेट लेक्स, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तापमी, ये सारे कॉलेजेस दैट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं। गोइंग फर्दर, इफ यू सी, एक 95 क्वेश्चन का ब्लूप्रिंट बताती हूँ मैं। तो जो पार्ट 1 होता है, द कोर 170 मिनट्स, इसमें वर्बल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी का कंबाइंड सेक्शन होता है, जहाँ पे आपको 26 क्वेश्चंस मिलते हैं। डिसीजन मेकिंग के 21 सवाल रहते हैं, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई कंबाइंड सेक्शन आता है, उसमें आपको 28 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये सारा पेपर आपको 170 मिनट्स में करना है। इसके अलावा आपके पास एक क्विक जीके का सेक्शन भी होता है, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके लिए टाइम प्रोवाइडेड इज 10 मिनट्स। यहाँ पे एक चीज नोटिस करेंगे कि देयर आर टोटल 95 क्वेश्चंस एंड द ओवरऑल एग्जाम ड्यूरेशन इज 180 मिनट्स, राइट। सो द एंटायर पेपर इज for 180 minutes, where 170 minutes include all these 3 sections, and for extra 10 minutes you have to attempt the GK section, right? Now if you see the marking, so +1 is rewarded for the correct answer, 0.25 is if you go for the wrong answer, and -0.10 की penalty होती है if the questions are unattempted, applied per question after permitted limit. So इसका ध्यान रखेंगे आप। सो डिफिकल्टी हीट मैप देखें तो डिसीजन मेकिंग बच्चों के लिए मुश्किल रहता है, इसलिए भी मुश्किल रहता है क्योंकि आप बाकी सारे पेपर्स में ये सेक्शन देखते नहीं हो, तो एक नया सेक्शन है। मुश्किल से ज्यादा मैं कहूंगी कि क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लगता है। VALR और QA-DI का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहता है, तो पेपर आसान नहीं कह सकते, पेपर का डिफिकल्टी लेवल अच्छा रहता है। जीके मॉडरेट रहती है। अब एक बेसिकली जीके का कंसर्न रहता है बच्चों को, तो जीके का जो स्कोर है दैट डज नॉट ड्राइव द फाइनल परसेंटाइल, बट देन दिस इज हाईली स्क्रूटनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग फाइनल एडमिशंस। तो आप जीके को बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि इसका स्कोर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इवेंचुअल फाइनल सिलेक्शंस। क्योंकि जीके का स्कोर अच्छा मतलब आपकी अवेयरनेस अच्छी, और बी स्कूल्स को ऐसे ही तो एस्पिरेंट्स चाहिए जिनकी अवेयरनेस सॉलिड हो, राइट। तो जीके की भी हल्की हल्की तैयारी आपको करनी चाहिए, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। अब जैसा मैंने कहा कि जो दैट की यूएसपी है वो डिसीजन मेकिंग है। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच इज द डिफाइनिंग सेक्शन, वेयर यू आर चेक्ड ऑन दैट हाउ विल यू मेक अ डिसीजन व्हेन देयर इज एन एथिकल डिलेमा, राइट। देन देयर आर HR सिनेरियोज विच आर प्रोवाइडेड कि आप कैसे एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बेनिफिटिंग ऑल
all the stakeholders involved. At least you will try, right? And that too, your decision should be driven by ethicality, practicality. You should be morally right, right? You should be able to ensure that everyone gets benefited, right? Then you get business caselets also, stakeholder analysis, like I was telling you, that all the stakeholders who are there given in the problem, you should try that every stakeholder gets benefit from the eventual decision that you are going to make, right? So ध्यान रखिएगा, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कर लेंगे तो आप ये सेक्शन बढ़िया कर पाएंगे. तो डिसीजन मेकिंग के लिए मेरी आपको गो टू स्ट्रैटेजी रहेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जैट के सारे क्वेश्चंस कर लीजिए. आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के आंसर्स एक्सपेक्टेड हैं. तो जितने आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे उतना ये सेक्शन एस कर लेंगे. अगर मैं आपको एक बड़ा स्टेटमेंट दे दूं तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दैट के एटलीस्ट पिछले 5 से 6 सालों के कंप्लीट कर देते हो तो डिसीजन मेकिंग में आप सारे सवाल सही ही करके आओगे, राइट? ये जनरल ऑब्जर्वेशन है क्योंकि आपको ट्रेंड पता चल जाता है. नाउ अगर अपन देखें कि टारगेटेड कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो अगर लगभग आपको 95 परसेंटाइल चाहिए तो 31 टू 34 मार्क्स के बीच में आपको मिल जाती है, और 99 परसेंटाइल के लिए आपको 39 टू 41 मार्क्स चाहिए होते हैं. सो ये दिस इज बेस्ड ऑन रीसेंट एग्जाम ट्रेंड्स. ऑफ कोर्स कैसे पेपर की डिफिकल्टी आती है वो तो ऑफ कोर्स डिसाइडिंग फैक्टर होता ही है, राइट? तो जो इंडिकेटिव एक्सेलराई बिजनेस मैनेजमेंट के कट ऑफ्स रहते हैं वो मेल के लिए 96 टू 97 रहते हैं, फीमेल्स को थोड़ी एडवांटेज मिलती है, सो 91 टू 93 के परसेंटाइल के बीच में रहता है, राइट? तो ध्यान रखिएगा, ये दिस इज अ जनरल ट्रेंड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑफ कोर्स एज द पेपर कम्स अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल देयर कुड बी सम वेरिएशंस, राइट? चलिए, तो जो आपका रोड मैप रहना चाहिए टू गेट योर ड्रीम्स कॉलेज एंड टू गेट द ड्रीम परसेंटाइल, तो पहले इनिशियल 3 महीने फंडामेंटल्स और वोकैबुलरी बिल्डिंग पे काम करिए, राइट? जितने सॉलिड फंडामेंटल्स होंगे उतना पेपर में आपका सक्सेस रेट एनहांस हो जाता है. तो बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट स्ट्रैटेजीज पे ज्यादा भागते हैं विदाउट इंश्योरिंग दैट दे हैव ग्रेट फंडामेंटल्स. तो फर्स्ट स्टेप इज टू बिल्ड फाउंडेशन. Second phase should be dedicated DM practice and sectionals. That should be between month 4 and 6. तो अभी देखिए आप more or less तैयारी तो कर ही रहे हैं अपनी कैट की, तो आपका QA वर्बल एबिलिटी में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कवर हो ही जाता है. अगर आप बैच के स्टूडेंट्स हो तो ओमेट्स की क्लासेस जिन बैचेस में कंडक्ट हो गई हैं उनमें पोम को कैसे हैंडल करना है, वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, ये हमने एक्सपोजर दे दिया है. जैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करे थे हमने, राइट? तो एक बार आपको फॉर्मुलैरिटी बिल्ड हो जाएगी तो आप दिन के 20 मिनट या हफ्ते का 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल के अगर आप एक्सक्लूसिवली उन तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो पैरेलली आप जैट में भी कमांड हासिल कर सकते हैं, राइट? तो जो फेज 3 होता है वो मंथ 7 to 9, दैट्स वीकली मॉक्स एंड डीपीपी एनालिसिस. और जो फाइनल आपका पीक फेज रहता है उसमें जो फाइनल 2 मंथ्स रहेंगे उसमें फुल लेंथ मॉक्स दीजिए, फाइनल रिविजन करिए, राइट? सो ऑफ कोर्स वो आपका टाइम कैट के पेपर के बाद ही रहेगा. जो आपका नवंबर और के बाद दिसंबर है वो क्रूशियल महीना रहेगा, क्योंकि आप नवंबर में भी बहुत सारे मॉक्स दोगे कैट को लेकर, तो आपका टेस्ट टेकिंग टेम्परामेंट तो बन ही जाता है. बाकी जनवरी 3 को पेपर है, राइट? तो बस अब जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, बिगुल बज गया, तैयारी शुरू कर दीजिए, राइट? चलिए, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि आपको कौन सी कोर स्किल्स चाहिए. तो स्ट्रॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में भी बहुत सॉलिड रीडिंग करनी है. तो आरसी वीक होगा तो आप फिर जैट के पेपर को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, राइट? तो क्रिटिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो नॉन नेगोशिएबल ही है. ये विल दीज सेक्शंस विल सिग्निफिकेंटली लिफ्ट योर परसेंटाइल. डिफरेंशिएटर ये होगा कि आप कितने मॉक्स देते हैं, उनका कितना रिगरस एनालिसिस करते हैं. तो जो हमने कॉमन ट्रेंड देखा है कि जो टॉप स्कोरर्स होते हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चे अब हमने पढ़ा दिए हैं, तो एक कॉमन ट्रेंड समझ में आता है कि जो बच्चों की परसेंटाइल टॉप नॉच होती है वो बच्चे एनालिसिस पे बहुत सारा समय देते हैं. तो आप भी इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? जनरल नॉलेज के सेक्शन को इग्नोर मत करिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा इट इज एन इनविजिबल की. तो ऐसा हमें लगता है कि यार जीके के मार्क्स तो फाइनल परसेंटाइल में ऐड नहीं हो रहे, क्या मेहनत करनी. बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर मानते हैं, बहुत तवज्जो देते हैं इन द फाइनल सिलेक्शन process, right? So I hope this video helped you, and now you should start your preparation. The registration dates have already been announced. Registrations will start from 15 July. तो जैसे ही registration start होते हैं,
डिले मत करिए कि भाई हम तो दिसंबर तक का वेट करेंगे तब फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है आप इतने एंग्शियस होंगे, इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे कैट की प्रिपरेशन में, क्योंकि अब नोटिफिकेशंस आने का दौर शुरू हो गया है, राइट? तो आप ऐसा सोचेंगे कि भाई हाँ मैं तो लास्ट डेट का वेट करूंगी, तब तक कई बार हमारा लास्ट डेट पे रश भी हो जाता है और कई बार हम अनफॉर्चुनेटली पेपर का फॉर्म भरना ही मिस कर जाते हैं। तो दैट इज डेफिनेटली एन एग्जाम यू शुड अपीयर फॉर, राइट? इसमें कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए कि मुझे करना है नहीं करना, नहीं, आपको बिल्कुल करना है। आपके कैट की धुआंधार तैयारी, आपको पता है मैं तो भाई आई एम अहमदाबाद पहुंचने के लायक हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, तो भी जैट का फॉर्म जरूर भरिए, राइट? ये मैम की सलाह जरूर मानिएगा। और पेपर की डेट भी आपको पता है 3 जनवरी है, तो अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजिकली करिए। ऑफ कोर्स मेजरली कंसंट्रेट करिए कैट में, क्योंकि मोर और लेस आपके सेक्शंस कवर हो जाते हैं। पर अगर हफ्ते का 1 से 2 घंटा 3 घंटे का समय निकाल सकते हैं तो थोड़ा बहुत जैट के लिए भी पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है जी? So I hope this video helped you. Keep working hard. God bless you. Vijay Bhav.